Hello, good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine. So, today we are going to study computer of class 4th. So, our first chapter is pending. हमने इंटरनल स्टोरेज के बारे में पढ़ना था, ठीक है. सो ओपन योर बुक्स इन पेज नंबर 3. Have you done? Okay, let's start. So first of all we have to read about internal memory. What is the internal memory? It is also called the main memory and primary memory. इसको हम मेन मेमोरी जो मुख्य मेमोरी होती है वो या प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है. यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो जिस मेमोरी के कंप्यूटर में होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. अंडरस्टैंड. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट इनसाइड द CPU. ये मेमोरी यूनिट का पार्ट होती है CPU के अंदर, ठीक है. इंटरनल मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. जो इंटरनल मेमोरी होती है वो सामान्य रूप से 2 टाइप्स में डिवाइड की हुई है, 2 टाइप्स में डिवाइड की हुई है. फर्स्ट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी या RAM, RAM. ओके. सेकेंड इज़ रीड ओनली मेमोरी और ROM, ROM. ओके. सो इंटरनल मेमोरी कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स. कौन कौन से? RAM एंड ROM, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. ओके. सो कम ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी. इट इज़ random access memory. So when you run a program such as MS Word or MS Paint, the process and data are stored in RAM. जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जस्ट लाइक आपने MS Word ओपन किया या आपने MS Excel ओपन किया, तो वो जिस मेमोरी में ओपन होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है. जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो रैम में ओपन होती है, ठीक है. इट टेम्परली स्टोर डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन. ये जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है तब तक हम उसको ओपन रख सकते हैं. जैसे अपने MS Word ओपन किया तो जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक हम उस कंप्यूटर में MS Word को ऑन रख सकते हैं. मान लीजिए आपने कुछ वर्क किया उसमें, ठीक है, अपना पूरी टेबल आपने क्रिएट की, देन आपने उसको सेव नहीं किया और लाइट चली गई, ठीक है, तो क्या होगा? वो जो आपका सारा डेटा है, जो भी आपने राइट किया है, जो भी आपने टाइप किया है, वो सारा इरेज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो रैम है वो एक टेम्पररी मेमोरी है. एक टेम्पररी टाइम तक उसको जो एक जब तक कंप्यूटर ओपन रहता है तब तक उसको सेव रखती है, ठीक है. सो इट टेम्परली स्टोर्स डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन. जब तक स्विच ऑन रहता है तब तक वो टेम्परली उसको स्टोर रखती है. वंस इट इज़ स्विच्ड ऑफ और इफ़ द पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड, दिस डेटा इज़ इरेज्ड और लॉस्ट. अगर उसमें करंट आना बंद हो जाता है या फिर वो ऑफ़ हो जाता है कंप्यूटर, या फिर पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो जो आपका डेटा है वो सारा इरेज हो जाएगा. जो भी आपने उसमें टाइप किया है, जो भी आपने उसको टेबल क्रिएट की है, सब कुछ डिलीट हो जाएगा. कंसीडर टाइपिंग समथिंग इन अ फाइल इन MS Word. नाउ डिसकनेक्ट द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर विदाउट सेविंग द फाइल. जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करोगे, जैसे आपने बिना सेव किए उस फाइल पे आप वर्क करते गए और एकदम से पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो आपका जो वर्क है वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा. और जब नेक्स्ट बार जब पावर आएगी, जैसे कंप्यूटर ऑन होगा, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा. जो आपने वर्क किया है वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, आपको वापस स्टार्टिंग से आपका सारा वर्क करना पड़ेगा. What happens to the text you typed? The text gets erased or lost since the file was not saved. जब तक आप सेव नहीं करोगे वो फाइल सेव नहीं रह सकती, वो फाइल इरेज हो जाएगी, ठीक है. RAM being temporary in nature does not store the unsaved data after computer is switched off. RAM एक टेम्पररी मेमोरी है जो कंप्यूटर के डेटा को सेव नहीं रख सकती जब तक कि आप उसको सेव नहीं करोगे. वो सिर्फ तब तक आपको दिखाएगी जब तक कंप्यूटर ऑन है, ठीक है.
कंप्यूटर ऑफ होने के बाद वो सेव नहीं रख सकती है। अगर आप उसको सेव रखते हो तो वो सेव रहेगी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेज। जो रैम की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अदर स्टोरेज डिवाइसेज से बहुत कम होती है। नाउ अ डेज कंप्यूटर्स हैव आ रैम टिपिकली बिटवीन 4 GB टू 16 GB। आजकल जो रैम है वो 4 GB से 16 GB के बीच में हो गई है। द CPU कैन क्विकली पुट एंड गेट इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम रैम। जो CPU है वो रैम से क्विकली इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, सो आपने रैम का आपको समझ में आ गया है। रैम में आप जब तक किसी भी जो आपने डेटा टाइप किया है उसको आप जब तक सेव नहीं करोगे वो सेव नहीं होगी। जब आप ओपन करते हो किसी चीज़ को, जैसे आपने MS वर्ड या MS एक्सेल ओपन किया तो वो किस में ओपन होगी? रैम में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रोम स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम program that is essential for the computer to start boot up properly. The BIOS program is pre-recorded on a ROM chip. ROM stores data permanently even after the computer has been switched off. The data is not erased. जो ROM है वो आपके डेटा को परमानेंटली सेव रखता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर को बंद कर भी दोगे तो भी वो डेटा आपका डिलीट नहीं होगा, वो डेटा आपका वैसे का वैसा रहेगा। जब आप वापस कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वापस वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगा कि आपने रैम में है आपकी जो आपने डेटा सेव किया है, जो आपने डेटा टाइप किया है वो आपका रैम में है, रोम में है। जब तक आप उस डेटा को सेव नहीं करते हो, ठीक है, जब तक आप उस पर वर्क करते जा रहे हो, आप डेटा को सेव नहीं करते हो, तब तक वो रैम में ओपन है, ठीक है। जैसे ही आपने उस डेटा को सेव कर दिया, सेव करते ही वो किस में चल जाएगा? रोम में जा कर के सेव हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी मेमोरी। अपने जो इंटरनल मेमोरी को बोलते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी, और जो एक्सटर्नल मेमोरी है, जो बाहरी मेमोरी है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द CPU। अभी रैम और रोम एक बार देख लीजिए। आप देखिए रैम होती है ऐसे, ठीक है, और रोम है ये, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी ये CPU के आउटसाइड रहती है। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा टू एंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो इस एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के डेटा को ट्रांसफ़र करने में काम आते हैं और उनको सेव करने के लिए काम आते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर का डेटा है उसको। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस आर स्लोअर दैन इंटरनल मेमोरी डिवाइसेस। जो एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस होते हैं वो स्लो होते हैं इंटरनल मेमोरी डिवाइसेस से, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन कंपैरिजन टू इंटरनल मेमोरी डिवाइसेस। जो एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस हैं वो इंटरनल मेमोरी डिवाइसेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इट मीन्स उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है इंटरनल मेमोरी डिवाइसेस से। दे कैन स्टोर सॉन्ग्स, मूवीज़, गेम्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा। वो सॉन्ग्स, मूवीज़, गेम्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस आर लाइट, कैन बी ईजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैन बी कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर। जो एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस हैं उनको आप ईजिली कैरी करके ले जा सकते हो, बहुत ही लाइट वेट होते हैं वो, और इजीली आप उनको कैरी करके ले जा सकते हो और आप उसको किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हो, किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी में भी आप उसको लगा सकते हो और फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, जब यहाँ तक कि कंप्यूटर जब स्विच ऑफ हो जाता है, द डेटा प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस इज़ नॉट लॉस्ट। जो डेटा आपने स्टोरेज डिवाइसेस में, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में सेव किया है वो लॉस्ट नहीं होता है, वो सेव का सेव रहेगा, ठीक है। सो अब आते हैं अपन एग्जांपल्स पे, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स पे। अपन ने इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस के 2 टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से थे? रैम एंड रोम, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आपने
समझ लिया। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जो बाहर लगे हुए होते हैं उनकी कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंटरनल मेमोरी से ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी उसके डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इस टाइप की होती है, ये तो इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर की सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसको आप बाहर से लगा सकते हो, ठीक है। ए हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड टू द CPU एंड कैन ईजिली बी कैरिड एनीवेयर। जो ये वाली जो आपको सेकंड वाली जो हार्ड डिस्क दिख रही है, ये वाली, इसको आप कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हो, ठीक है। बिसाइड्स द कंप्यूटर हैज़ एन इंटरप्ट हार्ड डिस्क एज वेल। जो हार्ड डिस्क है उसका CPU से कनेक्टेड रहती है, CPU USB पोर्ट में लगती है वो, ठीक है। उसको आप कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हो और वो कंप्यूटर एज एन इंटरनल हार्ड डिस्क एज वेल, और कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी ही इंटरनल हार्ड डिस्क भी होती है इस टाइप की, ठीक है, जो CPU में लगी होती है। नेक्स्ट एक CD और कॉम्पैक्ट डिस्क। CD और कॉम्पैक्ट डिस्क आप सब जानते हो, CD जो राउंड शेप की होती है, ठीक है, और जिसके एक तरफ का सरफेस बहुत ही शाइनी होता है, देखिए आप सब ने, है ना, वो स्टोर कर सकती है 700 MB ऑफ डेटा। 700 MB डेटा वो स्टोर कर सकती है CD। इट एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन अ CD, इट इज़ प्लेस्ड ऑन CD ड्राइव। ये इंफॉर्मेशन स्टोर करती है CD में और CD ड्राइव में इसको आप लगा सकते हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज़ DVD और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। जो DVD है, DVD भी सेम CD की जैसी ही होती है, CD की तरह उसका एक सरफेस शाइनी होता है, बट उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जो DVD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD की स्टोरेज कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप DVD में बहुत ज़्यादा सॉन्ग स्टोर के रख सकते हो कंपेरिजन टू CD। ए DVD हैज़ अ हायर स्टोरेज कैपेसिटी दैन अ CD। DVD में CD के कंपेरिजन में DVD जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। इट यूजुअली स्टोर अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा। अब देखो CD कितना डेटा स्टोर कर रही थी, 700 MB ओनली, एंड DVD कितना स्टोर कर रही है, 4.70 GB, ठीक है। इट लुक लाइक अ CD, ये CD की तरह दिखाई देती है, ये देखिए इस टाइप से, ये शाइनी सरफेस है एक तरफ इसका, इस तरह से दिखाई देती है। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी ईजिली कैरिड अराउंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ थंब ड्राइव बिकॉज इट्स साइज इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज वंस थंब। कि जो पेन ड्राइव है वो एक स्टोरेज डिवाइस है और उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। इट इज़ कॉल्ड अ थंब ड्राइव, ये एक थंब ड्राइव कहलाती है बिकॉज इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल थंब के समान होता है। देखिए कितनी सी ड्राइव है, ये आपके थंब के साइज़ की होगी, ये है पेन ड्राइव, ठीक है, इसलिए इसको थंब ड्राइव भी बोलते हैं। इसको आप USB पोर्ट, ये जो जहाँ ये फिट कर सकते हैं इसको, ठीक है, उसे बोलते हैं USB पोर्ट। इट इज़ कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर थ्रू अ USB पोर्ट। ये कंप्यूटर में USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेस ऑफ फ्रॉम 2 GB टू 16 GB, और इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की वो होती है 2 GB से लेकर के 16 GB तक। ओके, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ completed and I hope you all are understand. Okay, so thank you.